एक क्विक ऑब्जर्वेशन लेते हैं इस बात को लेकर कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट में से मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव का आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट करूं तो ये क्या हो सकता है। मतलब यूजुअली ये पाई तो होता है, लेकिन ये कभी प्लस पाई होता है, कभी माइनस पाई। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब ये पाई कब होगा और माइनस पाई कब होगा, ये कंक्लूजन हम समझना चाह रहे हैं। आप ऐसे समझो, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने पाया है इधर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। आई होप जब मैं ये कहता हूं कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है। तो मैं दो केसेस बना लेता हूँ बेसिकली। पहला केस, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है, इट मींस आर्ग्यूमेंट ऑफ z पॉजिटिव है। शैल आई से, जब आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z के नेगेटिव की बात करते हैं। अब z का नेगेटिव टेक्निकली क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर हो जाता है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर होने का मतलब है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में है तो फोर्थ में जाएगा। यानी अगर आर्गुमेंट ऑफ z बेसिकली पॉजिटिव है, तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आर्गुमेंट ऑफ z का नेगेटिव, आई रिपीट, जो आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव ऑफ z होगा, देखो इफ दिस इज थीटा ओवर हियर, बड़े गौर से सुनिएगा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर z, है ना। तो याद रखिएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर, दिस इज माइनस ऑफ z। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू, अगर आप इसका आर्गुमेंट देखें तो ये एंगल इसका, आई एम रियली सॉरी, ये जो एंगल है ये इसका आर्गुमेंट होगा। क्लियरली ये एंगल थीटा होगा, तो यहाँ ये एंगल वैसे तो पाई माइनस थीटा होगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम इसे क्लॉकवाइज कंसिडर कर रहे हैं, इट शुड बी ट्रीटेड एज थीटा माइनस पाई। Do you all get that statement? Now, why are we discussing this? The reason is, बड़े गौर से सुनिएगा, अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z को थीटा कह रहा हूं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z कितना आ रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z आ रहा है पाई माइनस, सॉरी, थीटा माइनस पाई। विच मीन्स अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z निकालूं तो कितना आ जाता है भाई, ये क्लियरली थीटा माइनस पाई, दैट क्लियरली इज गोइंग टू बी पाई। तो यहां तो ये ठीक है, प्लस पाई आ रहा है। पर अगर मैं एक और केस आपके सामने एक्सप्लोर कर रहा हूं, एक और केस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, जो सेकंड केस आप ऑब्जर्व करेंगे वो कुछ ऐसा निकल कर आ सकता है कि मान लो ये आपका इस तरीके से आर्गेंट प्लेन है, और इस बार जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो क्लियर सी बात है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव होता है। यानी इस तरीके से ये आर्ग्यूमेंट रहा होगा। कैन आई से दैट, है ना। अब ये तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्ग्यूमेंट हुआ। वाजिब सी बात है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो नेगेटिव ऑफ z एग्जैक्ट इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर हो जाना है, तो ये हो जाएगा माइनस z। और ये जो होगा ये आपके क्लियरली माइनस z का आर्ग्यूमेंट है। फिर वही बात, अब थोड़ी देख लिए, अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, कॉमन सेंस भरी बात है, अगर मैं इस एंगल को थीटा कहता हूं, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो क्लियर सी बात है, आई होप आई रीड नॉट टेल यू दिस, ये जो एंगल होगा, आई होप यू ऑल कैन सी दिस वेरी क्लियरली, ये वाला जो एंगल होगा, दिस विल बी वैसे तो पाई माइनस थीटा, लेकिन अगेन हम क्लॉकवाइज रीड कर रहे हैं, इट शुड बी थीटा माइनस पाई। आई होप यू आर गेटिंग माई स्टेटमेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना है, तो आप कहेंगे सर वो है थीटा माइनस पाई। अगर मैं आपसे पूछूं आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z कितना है, तो वो आप कहेंगे थीटा। विच मीन्स अगर आप निकालें आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z, ये हो जाना है थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, विच गिव्स यू माइनस पाई। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये जो सेकंड केस हमने एक्सप्लोर किया है, जब आपका आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसमें से उसके नेगेटिव के आर्ग्यूमेंट को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस पाई होता है। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है और उसमें से आप उसके नेगेटिव के आर्गुमेंट को सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस प्लस पाई होता है। यानी कंक्लूजन इतना सा है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव के आर्गुमेंट को सब्ट्रैक्ट करें, I hope you're getting my statement very clearly. So there are two possibilities. It will be either pi or it will be minus pi. बताएं pi कब होगा? क्लियर सी बात है, जब जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है, z की मैं बात करूं, या ऐसे आप ऐसे भी कह सकते हैं जब जब आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसा है, पॉजिटिव। और माइनस पाई कब होगा? माइनस पाई तब होगा जब जब आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसा है, नेगेटिव। बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन मैंने आपको देकर ये बात, ये डेटा, ये स्टेटमेंट समझाने की कोशिश की है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से इसे समझते हैं ताकि आप ये बात याद रख पाएं कि एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है जब इस तरीके के सिनेरियोस आपके सामने बन रहे होते हैं।
यहाँ इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो मुझे दो बातें कही गई हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 दोनों के मॉड्यूलस इक्वल है, मतलब दोनों की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी आर्गेंट प्लेन पर वो इक्वल होगी। एक और बात कही गई कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 मुझे दिया गया है पाई। हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 को आप आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 लिखते हैं, इज इक्वल टू कितना आ रहा है पाई। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, जो डिस्कशन अभी हमने किया उससे क्या कंक्लूजन निकले। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस, मतलब उनके आर्गुमेंट्स का डिफरेंस पाई है और उन दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है। मतलब आप ऐसे समझो, देखो ऐसे लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। कैन आई से सो? बड़ी कॉमन सेंस भरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अब बताओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो है वो पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। नाउ ईदर केस, वैसे तो एक ही केस में आंसर आ जाएगा, बट स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड, आप नहीं सोच पा रहे कि हम कैसे करें, तो आप दोनों केस बना लीजिए। ऐसे देखो, मान लो कॉमन सेंस कुछ भी एक एंगल मान लो, जैसे कि मान लो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, राइट, और ये इसका आर्ग्यूमेंट है थीटा। तो अगर ये Z2 है तो बताओ Z1 कैसा दिखेगा? सर कुछ नहीं करना है, अगर Z2 का आर्ग्यूमेंट आपने थीटा माना है तो Z2 से पाई डिस्टेंस और आगे चले जाओ। तो पाई डिस्टेंस और आगे जाना मतलब इधर आना, तो इधर क्या मिल जाएगा आपको, इधर आपको मिल जाएगा Z1। दूसरी जरूरी बात, Z1 की जो लेंथ है ओरिजिन से और Z2 की जो लेंथ है ओरिजिन से वो इक्वल है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो कॉमन सेंस भरी बात होगी ना स्टूडेंट्स, क्या कॉमन सेंस भरी बात होगी कि जो Z2 है उसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज है Z1 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मतलब मैं ये बिना सोचे समझे कह सकता हूँ कि Z1 जो है वो माइनस Z2 के इक्वल है। मुझसे पूछा गया है Z1 प्लस Z2 क्या होगा, तो मैं कह सकता हूँ जीरो। ये इंट्यूशन बेस्ड आंसर है कि ज्यादा दिमाग लगाए बिना आप ऐसा आंसर ला सकते हो। बट मान लो नहीं, आप तो पूरा मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हो, है ना? वैसे तो एक समझदार स्टूडेंट यहाँ पर इसे खत्म कर सकता है, पर नहीं, मुझे पूरा मैथमेटिकली प्रूफ चाहिए सर कि आपने इसे कैसे सोचा, या इसे आप ज्योमेट्रिकली तो दिखा पा रहे हो, मैथमेटिकली आप कैसे प्रूव करोगे? तो बड़ी साधारण सी बात है, आप स्टेप बाय स्टेप भी चलना चाहें, जो कि अब अवॉइड किया जा सकता है, पर फिर भी। तो बताओ दो बातें, Z1 और Z2 का मॉड इक्वल है पहली चीज, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 मुझे दिया गया है पाई। अच्छी बात है। मैं सबसे पहले तो ये लिखना चाह रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो होगा स्टूडेंट शेलाई से वो भी पाई होगा। ये प्रॉपर्टी है, इसी को मैंने एक्सटेंड किया है, अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं। अब एक बात बताओ, क्या मैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को लिख सकता हूँ मॉड्यूलस ऑफ Z1 टाइम्स, आपने पढ़ा है सीधा सा डेटा, या तो ऑयलर फॉर्म को ले आओ या पोलर फॉर्म को ले आओ, जो आपको ठीक लगे। ऑयलर फॉर्म पोलर फॉर्म दोनों ही आपके लिए काम कर जाएंगे अगर आप कॉमन सेंस से सोचना चाहें तो, विच एवर पार्ट सूट यू, जो भी आपको ठीक लगे। तो लेट्स से पोलर फॉर्म रिड्यूस कर देते हैं, है ना? तो पोलर फॉर्म क्या कहेगी सर, Z1 का आर्ग्यूमेंट मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए थीटा। आई होप आई कैन डू दैट। तो अगर मैंने मान लिया, मतलब लिखना ना पड़े इसलिए मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ कि Z1 का जो आर्ग्यूमेंट है लेट्स से वो थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आई होप आई कैन डू सो। अच्छा बताओ, ये Z1 है तो Z2 क्या होगा सर, Z2 होगा मॉड Z2, और क्या हो जाएगा भाई, कॉस। अब देखो ध्यान से सुनना, Z1 का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? शैला इसे Z2 को अगर इधर भेज दें, पाई को इधर ले आए, तो Z2 का जो आर्ग्यूमेंट होगा, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, वो हो जाना है थीटा माइनस पाई। कैन आई से सो, कैन आई डू सो? यस वी ऑल कैन। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस पाई, है ना, प्लस आयोटा, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा minus phi. I hope you are comfortable with what I'm doing over here. Now, why are we doing this, or what is going to happen if you have concluded or come up with such a result? देखो, Z2 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ mod of Z2। अच्छा, mod of Z2 और mod of Z1 इक्वल है, तो मैं इसे mod of Z1 से रिप्लेस कर रहा हूँ। आई होप ये किया जा सकता है इस लॉजिक से। मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई माइनस थीटा लिखूं या थीटा माइनस पाई, कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता, और कॉस पाई माइनस थीटा। आप देखिए पाई यहाँ आता है, पाई में से थीटा सब्ट्रैक्ट किया, यानी आप सेकंड क्वाड्रेंट में है, और यहाँ कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाने वाला है माइनस कॉस थीटा। आई होप ये कहा जा सकता है। साइन थीटा माइनस पाई में से नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो हो जाएगा माइनस साइन पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो एज इट इज साइन थीटा आधान है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। तो गौर फरमाइए, Z2 को मैं लिख रहा हूं, माइनस बाहर लिया तो मॉड Z1 टाइम्स होल ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आप थोड़ा ऑब्जर्व करें तो याद करिए, आपका Z1 जो था उसको थोड़ा गौर से देखिएगा, वो क्या था? क्या ये आपका Z1 था?
क्या आपको ऐसा नहीं लगता है यहाँ पर मैंने Z1 ही लिख रखा है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो Z2 है वो नेगेटिव ऑफ Z1 के इक्वल है। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि Z1 प्लस Z2 क्या आ जाना है स्टूडेंट 0। अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हैं कि हमने क्या किया है। थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं एक और क्वेश्चन के थ्रू, ताकि आप और बेहतर तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को समझ पाएं, सोच पाएं और सीख पाएं। लुक एट दिस क्वेश्चन, एन इंटरेस्टिंग वन। अगेन वही कॉमन सेंस पर बेस्ड है। दोनों तरीके आपके पास हैं, आप ज्योमेट्रिकली इसे विजुलाइज करिए या मैथमेटिकली प्रूव करिए, इट इज टोटली अप टू यू। देखो दोबारा वही बात कही गई है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z और W, दोनों के मॉड्यूलस यानी ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है। इस बार ये कहा गया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z जो है, एम्पलीट्यूड लिख दिया उसने, एक ही बात है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ W जो है उसका सम जो है वो पाई है। अच्छी बात है। अब फाइंड द रिलेशन बिटवीन Z एंड W, तो Z और W में क्या रिलेशन है इस बार हमें ये निकालना है। अच्छी बात है, निकाल लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, कॉमन सेंस भरी बात है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में मैं आपके सामने लिखना चाह रहा हूँ कि सोच समझ के आना स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W पाई है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस की जगह मैं लगा दूं अगर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ W बार, ये भी पाई होगा। आई होप ये बात मैंने कहां से लिखी, जरा इस बारे में बात कर लेते हैं। ये बात बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको याद आ रहा हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अगर थीटा होता है तो प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार जो होता है वो माइनस थीटा होता है। अगर आप सोच पाए तो बस वही काम मैंने यहाँ किया है, अगर आप मेरी बात से सहमत हो और एग्री करते हो तो। आई होप ये स्टेटमेंट आप सभी को क्लैरिटी के साथ समझ आ रहा है। अब जो मैं नेक्स्ट काम करने जा रहा हूँ वो ये कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W पाए है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ W बार यानी W के कॉन्जुगेट की वैल्यू भी पाए है, अपर डिफरेंस है बेसिकली। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा कंक्लूजन ये देना चाह रहा हूँ कि एक काम कर लेते हैं। सिंपल सी बात ये कि मुझे दो बातें पता है, rather तीन बातें। क्लब अगर ये कर दूं कि मुझे मॉड ऑफ Z पता है, मुझे मॉड ऑफ W पता है, क्या मैं कह सकता हूँ मॉड ऑफ W बार भी यही होगा? अब इन दोनों बातों को देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस पाई कब होता है? अभी हमने डिस्कस किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस जब पाई होता है तो बेसिकली आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है वो ग्रेटर देन 0 होता है, पहली चीज। और अगर इनका डिफरेंस पाई तभी होता है जब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसका नेगेटिव होता है, बशर्ते इन दोनों का मॉड इक्वल हो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो अगर यही रिलेशन यहाँ एस्टैब्लिश करना चाहूँ कि Z और ओमेगा, मतलब ओमेगा की जगह W बोल लीजिए, Z का मॉड्यूलस और ओमेगा बार का मॉड्यूलस सेम है। अब अगर इनके आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस पाई है, मतलब ये तय है कि जो Z है वो W बार के नेगेटिव के इक्वल है। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। और अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ Z और W बार का सम 0 है। दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ प्रूविंग इट। आप चाहें तो इसे आर्गेंट प्लेन पर ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को किया था। और ये बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है इसे सोचने का।